वेलकम बैक क्लास में। तो कल जो मैंने वीडियो आपको अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था डेट हाउ कैन यू डिराइव केमिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला जो है कौन से स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप केमिकल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। सो हेयर एंड मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ फिर से, ताकि वो एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाए आपके लिए कि केमिकल फार्मूला के स्टेप्स क्या थे, हाउ टू डिराइव केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो पहला है मैग्नीशियम सल्फेट। तो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द सिंबल। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, SO4 का सिंबल होता है 2। ठीक, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। ठीक, तो क्या था, पहले सिंबल लिखना है फिर उसके सामने उसकी वैलेंसी लिखनी है, उसके बाद इनको इंटरचेंज करना था। इंटरचेंज करने के बाद पहले आप मेटल का नाम लिखेंगे फॉलोड बाय द नेम ऑफ नॉन मेटल। और ये याद रखना कि जैसे आप पॉलीएटॉमिक आयन लिख रहे हो तो ये S कई बार आप इसको ऐसे लिख देते हो, दिस इज़ रॉन्ग। सल्फेट में S और O दोनों हैं और O ऑक्सीजन एटम है। ये जो है किसी एलिमेंट का सिंबल बन रहा है। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इन दोनों को बराबर लिखना है। ऐसा नहीं है कि S ऐसे लिख दो O बड़ा लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ये कई बार आप लोग गलती करते हो, और 4 भी कई बार इसके बराबर भी लिख देते हैं, ये गलत है। 4 जो है ये नीचे यहाँ पे आएगा, इट इज़ लाइक दिस, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लोरीन भी कई बार मैंने देखा है कि जब आप लोग लिखते हैं या मेंशन करते हैं तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग। Cl ऐसे लिखना है, C कैपिटल L स्मॉल। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी आप सिंबल्स में 2 लेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो द फर्स्ट लेटर ऑलवेज हैज़ टू बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर विल ऑलवेज बी स्मॉल। ठीक है, ये तब होगा जब एक ही एलिमेंट के 2 लेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है तो यहाँ पे S और O दोनों एटम्स हैं, तो इसलिए आप ना एक को बड़ा कर सकते हैं ना एक को छोटा कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम, इसका सिंबल होता है Al, इसकी वैलेंसी होती है 3। सल्फेट अगेन SO4, वैलेंसी होती है 2। तो जब आप इंटरचेंज करेंगे तो Al2 SO4 ब्रैकेट लगाएंगे पहले, फिर 3 लिखेंगे, नहीं तो वो 43 हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इफ यू नॉट पुट द ब्रैकेट देन इट विल बिकम 43, तो ये गलत हो जाएगा। 43 कभी वैलेंसी हो ही नहीं सकती। तो आप क्या करेंगे, जब 3 दोनों के लिए है, इट इज़ 3 इज़ बोथ फॉर S एंड O, तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे और फिर 3 लिखेंगे, तब लगाएंगे। ठीक है, तब सबस्क्रिप्ट लगेगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, इसकी वैलेंसी होती है 2। Cl, इसकी वैलेंसी होती है 1। अब जब हम इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने के बाद Ca की वैलेंसी 1 हो जाती है और क्लोरीन की 2 हो जाती है। तो मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि जब वैलेंसी 1 है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू मेंशन वैलेंसी 1 इन द केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, CaCl2। ठीक है, CaCl2, क्योंकि Ca की वैलेंसी 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम जो है उसकी वैलेंसी होती है 1। नाइट्रेट NO3, उसकी भी वैलेंसी होती है 1। ठीक, तो जब आप इंटरचेंज करेंगे तो दोनों की वैलेंसी 1 हो गई, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट विल बी KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो दो, जब वैलेंसी 1 है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट इन केस इफ द वैलेंसी इज़ 1। अगर एक के लिए है तो भी मेंशन नहीं करनी है, और दोनों के लिए तब तो मेंशन ही नहीं करनी है। ठीक है, फिर है सोडियम फॉस्फेट। सोडियम आपका Na1, फॉस्फेट होता है PO4, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी वैलेंसी होती है 3। ठीक है, जब इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा Na3PO4। अब यहाँ पे देखो फॉस्फेट की वैलेंसी इंटरचेंज करने के बाद 1 हो गई है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये 2 होती तब आपको पहले यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ता और फिर आप 2 मेंशन करते, लेकिन सोडियम की वैलेंसी क्योंकि 1 है तो उसको जब इंटरचेंज करेंगे तो वो फॉस्फेट की वैलेंसी हो जाएगी, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, Na=1 एंड PO4 = 3, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा Na3PO4। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू डिराइव द केमिकल फार्मूलाज फॉर जो भी कंपाउंड का नाम आपको दिया होगा उसके रिस्पेक्टिव केमिकल फार्मूलाज जो है वो आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन कई बार जो है वो ट्विस्टेड फॉर्म में दे देते हैं, उसमें वो डायरेक्टली आपको जो है ये फॉर्मूले का नाम नहीं देते हैं, वो ऐसे देते हैं। सी द क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस, कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, एक एलिमेंट है एक्स जो एक कंपाउंड बना रहा है, ठीक, और उस कंपाउंड का फॉर्मूला है X2 CO3 whole thrice. This is the question. The question is that there is a compound which is X. X नाम का कोई कंपाउंड है और उसका फॉर्मूला ये है, एंड देन दे विल आस्क यू कि इस कंपाउंड के फॉस्फेट और क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। इसी एक्स कंपाउंड के फॉस्फेट एंड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, फॉस्फेट एंड क्लोराइड का। तो अब कैसे पता करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे तो नाम दिया है, यहाँ पे नाम से निकालना आसान है, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने पूरा फॉर्मूला ही दे दिया है। एंड देन दे आर आस्किंग यू, क्योंकि ये कार्बोनेट है, ये एक्स कंपाउंड जो बना है वो कार्बोनेट के साथ बना है। अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो एक्स है एलिमेंट है, इसके फॉस्फेट और क्लोराइड के साथ फॉर्मूला क्या आएगा, कैसे निकालोगे। सिंपल सी चीज़ है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, X2CO3 होल थ्राइस। ऑब्वियस है कि दो एलिमेंट्स इसमें हैं, एक्स है और CO3 है, ठीक है ना, पॉलीएटॉमिक आयन है, कार्बोनेट और कोई एक्स नाम का एलिमेंट है, ठीक। अब जो ये वैलेंसीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज नंबर्स हैव कम आफ्टर इंटरचेंज। ये जो फॉर्मूला बनाते हो, ये जो लिखते हो, वैलेंसीज लिखते हो, ये इंटरचेंज के बाद लिखते हैं ना, तो ऑब्वियस है कि ये जो वैलेंसीज आई होंगी ये इंटरचेंज के बाद आई होंगी। तो ओरिजिनली एक्स की वैलेंसी कितनी रही होगी, 3, क्योंकि वो इंटरचेंज होने के बाद कार्बोनेट की हो गई है, और CO3 की कितनी रही होगी, 2, क्योंकि एक्स के नीचे 2 लिखा है। समझने की कोशिश करना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जो नंबर्स हम लिखते हैं, ये दीज आर नंबर्स विच आर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंज। इंटरचेंज करने के बाद ये आ रहे हैं। ये ओरिजिनली जो 2 था वो किसका था, जो ओरिजिनली 2 था वो सल्फेट का था, और एल्यूमिनियम का ओरिजिनली नंबर क्या था, 3। लेकिन इंटरचेंज करने के बाद जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो एल्यूमिनियम का नंबर क्या हो जाता है, जो सल्फेट का था, और सल्फेट का नंबर क्या हो जाता है, जो एल्यूमिनियम का था। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला तभी बना होगा जब एक्स, क्योंकि इसको इंटरचेंज करके देखो क्या होगा, इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंज करने के बाद जब लिखोगे तो यही बनेगा ना, X2CO3 होल थ्राइस। इसका मतलब x की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 3, और CO3 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x की वैलेंसी आपके पास आ गई, x की वैलेंसी क्या है, 3, इट इज़ 3। तो अब उसके फॉस्फेट और क्लोराइड का फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। x की वैलेंसी अगर 3 है तो उसके फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, फॉस्फेट भी 3 होता है। अगेन द सेम थिंग, अगर वैलेंसी सेम है, देखो 2 कंडीशंस में वैलेंसीज मेंशन नहीं करनी है। एक कंडीशन ये है कि या तो वो 1 हो, ठीक है, तब आपको उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला में। दूसरा, अगर वो दोनों नंबर सेम हो, मतलब जो एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहे हैं अगर उन दोनों की वैलेंसी सेम है, तो यू डू नॉट नीड टू राइट देम इन द फॉर्मूला। तो वो ऐसे हो जाएगा XPO4। सिंपल, आपको हर दोनों जगह 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का जो फॉर्मूला है, जो वैलेंसीज आ रही है वो सेम है। तो 2 कंडीशंस में नंबर नहीं लिखे जाते हैं या सब्सक्रिप्ट्स नहीं लिखे जाते हैं। कब, या तो वो 1 हो और या तो उन दोनों की वैलेंसी एक ही जैसी हो। तो ये हो जाएगा XPO4। तो ये फॉर्मूला आ गया फॉर इट्स फॉस्फेट, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चंस, सो डैट आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। अब उन्होंने पूछा है कि इसी एक्स क्या क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो कैसे निकालोगे। एक्स की वैलेंसी हमारे पास आ ही गई है 3, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है क्लोराइड की, वो होती है 1। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो फॉर्मूला आएगा XCl3, ठीक है। क्योंकि 1 है तो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन Cl की वैलेंसी इंटरचेंज होने के बाद 3 हो जाएगी, तो वो सब्सक्रिप्ट हमें मेंशन करना पड़ेगा, विच इज़ 3। फाइन। सो आई होप कि आपको एटलीस्ट अब
केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखते हैं, इन इन नंबर्स का मतलब क्या होता है, हाउ डू यू रीच दिस नंबर्स। देखो क्वेश्चंस इस फॉर्म में आ सकते हैं, दे कैन गिव यू क्वेश्चंस लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू डायरेक्ट क्वेश्चंस कि मैग्नीशियम सल्फेट है उसका केमिकल फार्मूला बनाओ, दे कैन गिव यू अ कंपाउंड, उसका केमिकल फार्मूला दे देंगे और फिर पूछेंगे कि उसके कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, उसके नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, उसी एलिमेंट का उसके क्लोराइड के साथ फार्मूला क्या होगा, उसके ब्रोमाइड के साथ फार्मूला क्या होगा। तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस, they can come in this form also. Again I am asking you, do subscribe to my channel and do not pause the videos को जो है pause skip कर करके मत देखो। कई चीज़ें मैं बीच में इंपॉर्टेंट बताती हूँ, अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है उस 1 सेकंड 10 सेकंड को जब आप स्किप करते हो वीडियो, तो उस 10 सेकंड में ये चीज़ निकल जाए, ये इन्फॉर्मेशन निकल जाए। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियोज़, वॉच द वीडियोज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल द एंड। आई एम नॉट पोस्टिंग वेरी लॉन्ग वीडियोज़, मैं छोटे छोटे वीडियोज़ डाल रही हूँ ताकि आप कंफर्टेबली वीडियोज़ जो है आराम से देख सकें विदाउट स्किपिंग, right? And subscribe to my channel so that you can get information like this, you can get practice questions like this, I can make you practice them in front of me only। मैं आपके सामने ही ये questions आपके लिए practice कर रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ इनको solve कर सकें, fine, and समझ सकें। So those who are watching, if you find this information useful, subscribe to my channel, and if you feel कि ये और आपके ग्रुप में जो लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है तो प्लीज़ उनको भी फॉरवर्ड करिए, एंड दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गेट एक्सेस टू दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपके इसमें टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। वो कैसे निकालते हैं, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। What is molecular mass and how can you calculate it? Molecular mass, as the name suggests, it means mass of a molecule। और मॉलिक्यूल किससे बना होता है, कई सारे एटम्स से। जब कई सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तब वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एलिमेंट्स में एटम एक ही जैसे होंगे, तो जो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है विल कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में कंटेन 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। एंड हाउ डू यू गेट इट, इट इज़ बेसिकली द सम ऑफ atomic mass, sum of atomic mass of all the atoms present in a molecule। मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, अगर उन सब एटम्स का एटॉमिक मास आप ऐड कर दें, उसका सम कर दें, सम टोटल कर दें, तो दैट विल बिकम इक्वलेंट टू योर मॉलिक्यूलर मास, दैट विल बी इक्वल टू योर मॉलिक्यूलर मास। समझ में आई ये चीज़। और मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स हैं तो एक ही जैसे एटम्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे तो अलग अलग तरीके के एटम्स होंगे। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, फलाना डिमका 1 2 4 5 10 इन्फिनिटी, जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स को, उनके एटॉमिक मास को जब आप ऐड कर देंगे, उसका सम कर देंगे, तब आपको जो एंटिटी मिलेगी, जो क्वांटिटी मिलेगी, वो क्या होगी, दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फाइन, जैसे बहुत सिंपल सा लेके चलते हैं एग्जाम्पल, वाटर। क्वेश्चन कम्स कि वाटर एक मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, सो दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में का मॉलिक्यूलर मास क्या है, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फाइन, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना है,